Measurement in general physics. Prefix and symbols with some other units in physics. Very good morning students. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to 3rd to 12th in CBSE and Bihar Board. The Brilliant Tutorials CBSE and 3rd to 12th Humrapara Road, Mohabbatpur Lokpatna 8,01,109। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इस चार्ट को दिखाया था, वैसे ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताने को कहा था। तो जब मैं ऊपर की ओर जाऊंगा तो ये गुना बढ़ता जाएगा, बट जैसे मैं नीचे की ओर जाऊंगा वैसे वैसे इसका गुना जो होगा घटते जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि सेंटीमीटर के अंदर में किलोमीटर नहीं होता है, मतलब ये भाग में होगा, डिवाइड करना होगा। बट यदि किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो हमें गुना करना होगा। जैसे 1 किलो में आपका मीटर जो होता है वो 3 जीरो को लाता है। इसी प्रकार किलोमीटर के अंतर्गत में सेंटीमीटर भी होगा, डेसीमीटर भी होगा, किलोमीटर भी होगा, हेक्टोमीटर भी होगा, तो इसमें गुना होगा। बट जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो उसमें डिवाइड होगा। कारण है कि किलोमीटर में आपको मेगा नहीं पाया जाता है, किलोमीटर में आपको जिगा नहीं पाया जाता है, किलोमीटर के अंतर्गत में आपको टेरा नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें डिवाइड होगा। जितना स्टेप हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे उतना जीरो में 10 से डिवाइड किया जाएगा। अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल की ओर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर को यदि मीटर में डिवाइड करना होगा तो 100 से डिवाइड करना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 100 में 2 जीरो होता है, इसलिए वह ऊपर की ओर जाएगा तो वहाँ पर 10 टू द पावर -2 हुआ। सिमिलरली इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, जिसमें 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। और हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा। मेरे को पता है कि 1000 में 000 होता है। जब मैं उसी चीज़ को ऊपर में लेके जाऊंगा तो इसे शॉर्ट में मैं 10 टू द पावर -3 करूंगा। ठीक इसी प्रकार तीसरा जो आपका क्वेश्चन है उसमें बोलता है कि 1 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। अब मैं जानता हूँ कि 1 नैनोमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो नीचे में 1 पे 9 जीरो से डिवाइड करूँगा। मीन्स ये क्वांटिटी यदि ऊपर की ओर जाएगी तो 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। यही कारण है कि उसका जो बेस होता है 10 वो तो पॉजिटिव होता है बट उसका पावर निगेटिव होता है। सिमिलरली इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको दिया गया है कि 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। और मैं जानता हूँ कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सो 1000 में 000 होता है। यही कारण है कि 10 टू द पावर 3 लिखा गया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 5, उसमें कहता है कि 1 सेंटीमीटर ग्राम जो है आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। और मैं जानता हूँ कि सेंटीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो यही क्वांटिटी ऊपर की ओर जाएगी तो 10 टू द पावर -2 लिखा जाएगा। 6 जो आपका पॉइंट नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको बोलता है कि मिलीग्राम है। मिलीग्राम को यदि ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे 1000 से डिवाइड करना होगा। यही 1000 जब ऊपर में जाएगा तो 10 टू द पावर -3 कहलाएगा। 7th आपका जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि 1 किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करो। जैसा कि मैं जानता हूँ कि जब मैं 1 किलो आलू खरीदने जाता हूँ तो तराजू पर 1000 ग्राम का बटखारा रखा जाता है। मीन्स यह मुझे पता चला कि 1 केजी में ग्राम होता है, मतलब 1000। यही कारण है कि 10 टू द पावर 3 ग्राम लिखा गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने आपके समक्ष एक डेटा एनालिसिस को दिया है। जब मैं इस डेटा को ऊपर से नीचे की ओर जाऊंगा तो मुझे एक्सचेंज करने के लिए डिवाइड की आवश्यकता पड़ेगी। बट जब मैं नीचे से ऊपर की ओर जाऊंगा तो इसे मुझे गुना करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे mm का मतलब हो गया मिलीमीटर, cm का मतलब सेंटीमीटर, dm का मतलब डेसीमीटर। ये मीटर है, ओनली m से इंडिकेट किया गया है। DAM का मतलब डेका मीटर हो गया, HM का मतलब हेक्टोमीटर हो गया और KM का मतलब किलोमीटर हो गया। जैसे मुझे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में बदलना होगा, मतलब कि 1 सेंटीमीटर, CM बोले तो सेंटीमीटर,
अब मुझे यह देखना होगा कि सेंटीमीटर से मुझे मीटर की ओर जाने में कितने स्टेप्स को बढ़ना पड़ेगा। तो ये 1 रहा और ये 2 रहा, मतलब मैं ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा हूँ। आप देख भी सकते हैं, एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप। तो ऊपर से नीचे की ओर जाऊँगा तो मैं कन्वर्ट करूँगा, मतलब कि 2 स्टेप करने का मतलब कि मैं इसमें 00 से डिवाइड करूँगा तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट कर जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि 1 का 1 रहेगा, बट ये 00 है, इसलिए मुझे यहाँ पर 10 का पावर 2 लिखना होगा। यही आपका मीटर हो गया। अब यही चीज़ जब नीचे में पॉजिटिव है, जब ऊपर में जाएगा तो यही चीज़ आपका -2 कहलाएगा। कहने का मतलब कि 1 सेंटीमीटर को यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 लिख सकते हैं या 10 टू द पावर -2 लिखा जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए। अब मैं देखूंगा कि मिलीमीटर से मीटर में जाने में कितना स्टेप्स चलना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं जाऊँगा तो 1 स्टेप, यहाँ से जाऊँगा तो दूसरा स्टेप, यहाँ पे जाऊँगा तो यही आपका मीटर आ तीसरा स्टेप हो गया। अब मैं यह देख रहा हूँ कि मैं ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हूँ। अब जब मैं ऊपर से नीचे की ओर जाऊँगा तो इसमें डिवाइड होगा, मीन्स 1 मिलीमीटर को मैं लिखूँगा 1 mm। और इसे कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि मैंने दिखाया है कि 3 स्टेप्स को आपको नीचे आना पड़ेगा, मीन्स 300 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट करेगा। अब मैं लिखूँगा इसे 1/10 टू द पावर 3 मीटर। जब यही क्वांटिटी ऊपर में जाएगा तो 10 का पावर -3 हो जाएगा मीटर में, मीन्स यहाँ पर 10 टू द पावर -3 लिखा जाएगा। इसी प्रकार अब मैं अगला जो क्वेश्चन हूँ उसको बताऊँगा। यहाँ पर दिया गया है कि 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि 1 किलोमीटर को मैं शॉर्ट में किलोमीटर ही लिखूँगा। अब मैं इधर की ओर आता हूँ तो देखता हूँ कि किलोमीटर में मीटर होता है या नहीं होता है। तो देख रहा हूँ कि किलोमीटर में मीटर को ढूंढना है, मतलब कि किलोमीटर में मीटर है। मैं नीचे से ऊपर की ओर जाऊँगा तो यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। तो देख रहा हूँ कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, ट्रिपल स्टेप। तो ऊपर की ओर जाऊँगा तो गुना करना पड़ेगा। यही कारण है कि अब मैं इसमें गुना करूँगा। तो चूँकि 1 था और 1 किलोमीटर में आपका पता चला कि 1000 मीटर होता है। अब मैं गुना जब करूँगा तो पाऊँगा कि 1000 इंटू 1 इक्वल टू आपका होता है कितना, 1000 मीटर। अब चूँकि इसमें 000 है इसलिए मैं इसी चीज़ को लिखूँगा तो बोलूँगा कि 10 का पावर 3 मीटर होगा। मतलब यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में मुझे भरना होगा 10 टू द पावर 3 मीटर। इसी प्रकार आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर DM है। DM का मतलब डेसीमीटर होता है। अब यदि मैं इसे लिखूँगा 1 DM मतलब कि डेसीमीटर, तो डेसीमीटर को आपको हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो DM आपका कहाँ पर है, तो DM आपका यहाँ पर है। अब मुझे चूँकि HM तक जाना है इसलिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। अब मैं ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 3 स्टेप गया हूँ, इसलिए जब भी मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो 000 वाले नंबर से डिवाइड करूँगा जो आपका HM में कन्वर्ट कर जाएगा। जब मैं HM में कन्वर्ट करूँगा तो मैं इसे लिखूँगा 10 का पावर कितना, 3 HM। अब जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये ऊपर क्वांटिटी जाएगा तो आपका 10 का पावर -3 HM हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में भरा जाएगा ये आपका 10 का पावर -3 भरा जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर द अदर वीडियो लिंक्स। थैंक यू वेरी मच।